कुमार काहेला इतना गरमाइल है हम पे? हम गरमाए हुए हैं इसलिए। सो हमारा नेता सब जो है ना, जो मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड मेंबर है, जो भी जितना भी है, तो सब तो अपना ही जेबी गरम करते हैं। पंचायती राज को वैसा आदमी को चयन करे जो समाज के लिए काम करे, गरीब गुरबा के लिए काम करे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई मुझे खाना नहीं दे सकता, 2 वक्त का रोटी नहीं दे सकता, जितना कितना भी बड़ा क्यों नहीं नेता हो जाए, कर्म हमें अपना खुद करना पड़ेगा। हम लोगों को विकास चाहिए, नेता से कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो विकास के नाम पर रोड में को बहुत कम खर्च करके अपना पैसा बचाते हैं, वो नेता हमको नहीं चाहिए। जो भी वार्ड सदस्य है, पंचायत का मुखिया है, वो पर सही नज़ारा रखे और अपना सही वोट करके सही चुनाव करके सही मुखिया बनावे, सही वार्ड सदस्य बनावे। आज हम मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत काको पंचायत के खैरा गांव पहुंचे हैं और यहां खैरा गांव के बूथ संख्या 14 पर पहुंचे हैं। अभी पंचायत चुनाव का जो दौर चल रही है, इसमें 8वें चरण का यहां पंचायत चुनाव के अंतर्गत वोटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि बूथ पर मतदाता पहुंचे हुए हैं। अधिकांश युवा इस मतदान में भाग लिए हुए हैं। आइए मेरे साथ और बारी बारी से हम लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद बख्शी, आनंद कुमार यादव मेरा पूरा नाम हुआ, मेरा टाइटल चलता है आनंद बख्शी के नाम से। जी बताइए, पंचायत चुनाव में भाग ले रहे हैं जी, तो किस प्रकार का ये खुशी है? बहुत बड़ा खुशी है, जो क्योंकि लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। क्योंकि 5 साल पर ऐसा पर्व आता है, हम लोग अपना चुनते हैं विकास के लिए, जो सच्चे नेता हैं उनको चुनते हैं, ताकि इसलिए जो हमारे गांव में, हमारे मोहल्ला में, हमारे टोल में विकास हो सके। पंचायत चुनाव में बहुत सारा विरोधाभास रहते हैं जी। फिर भी आप अपने उम्मीदवार ऐसे चुनना चाहेंगे जो आपके पंचवर्षीय योजना तैयार करके आपके पंचायत का विकास कर सके। मैं पूरे देशवासी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ पर पूरे भारत है, कृषि प्रधान देश हैं। यहाँ पर नारा 2 ही चीज़ का चलता है, जय जवान जय किसान। अगर किसान देश का रीढ़ हैं तो जवान देश का सुरक्षा है। जवान और जय किसान इस देश को, पूरे भारत को चला रहा है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई मुझे खाना नहीं दे सकता, 2 वक्त का रोटी नहीं दे सकता, जितना कितना भी बड़ा क्यों नहीं नेता हो जाए, कर्म हमें अपना खुद करना पड़ेगा। हम लोगों को विकास चाहिए, नेता से कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो विकास के नाम पर रोड में को बहुत कम खर्च करके अपना पैसा बचाते हैं, वो नेता हमको नहीं चाहिए। जो सारा का सारा समर्पित कर दे जनता के लिए, वैसा नेता चाहिए, उसको हम लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। हमारे साथ भैया हैं और भैया से जानकारी लेंगे कि इस चुनाव में आप भाग लिए हैं, इससे पहले भी मुखिया चुनाव में भाग लिए होंगे, तो इस बार के चुनाव में किस प्रकार की परिस्थिति रही है और इस पर्व को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी उत्साह है इस पर्व से हम लोग को, और 5 साल पे यह पर्व हम लोग को आते हैं और चाहते हैं कि शांतिपूर्वक करे मतदान और भाईचारा का भी अपना ख्याल रखते हुए काम करे और सही चुनाव करे। जो भी वार्ड सदस्य है, पंचायत का मुखिया है, वो पर सही नज़ारा रखे और अपना सही वोट करके सही चुनाव करके सही मुखिया बनावे, सही वार्ड सदस्य बनावे। और सरपंच का भी पद है, उसमें भी जो सही न्याय दे पंचायत को, ऐसे ही सरपंच को वोट होना चाहिए और हम लोग भी उसी तरह से करने जा रहे हैं। अमूमन पंचायत चुनाव में लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि उनके एक वोट का कितना महत्व है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो अपने अधिकार जो 5 साल के लिए किसी को देते हैं, वो किस प्रकार से वोट का चयन करे या अपने मत का चयन करे? इसलिए देखिए, हम लोग भी इसमें सतर्क है और बात को भी समझाए हैं जनता को कि पैसा के ऊपर न जाए, दारू के ऊपर न वोट करे। ऐसे तरह इस तरह विपरीत तरह के लोग आते हैं भड़काने के लिए, उस राह पर नहीं चलना है। सही चुनाव करना है कि दारू एक दिन आप पी करके कल को जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सही चुनाव रहेगा तो 5 साल के लिए आप चुन रहे हैं, इसलिए दारू और पैसा के ऊपर न जाए। ऐसे कैंडिडेट को नकार करके दूर भगावे और सही कैंडिडेट को चुन करके अपने विकास के लिए अपने बीच में रखने का काम करें। जिस प्रकार से संजय भैया कहे हैं कि चुनाव में आप अपने मत का प्रयोग कीजिए और तत्कालीन जो लाभ नहीं लेकर के दीर्घकालीन जो आपके 5 साल के लिए आप जिसको चुनना चाहते हैं, वो कैंडिडेट आपके क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहे, तो ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए। और इस लोकतंत्र को किस रूप में आप मना रहे हैं? मेरा नाम है मिथिलेश यादव, हमारा घर खैरा पड़ता है। अभी हम अपना मतदान करने जा रहे हैं। हम लोग से यही अपील करते हैं, जो गांधी जी का जो सपना है पंचायती राज को, वैसा आदमी को चयन करे जो समाज के लिए काम करे, गरीब गुरबा के लिए काम करे। वैसा आदमी को नहीं चयन करे जो समाज के अनहित का काम करे और लूटने का काम करे, जो समाज का मान सम्मान करे। ऐसा भी मुखिया चुना जाता है जो अपना अरबपति हो जाता है। इसीलिए गरीब गुरबा को जो सुने उसको चयन करना चाहिए, चाहे जिला परिषद हो, मुखिया हो, वार्ड हो, सरपंच हो।
प्रतिनिधि बनने के लिए मुखिया के रूप में हो या सरपंच के रूप में हो, जिला परिषद के रूप में हो, जो भी कैंडिडेट आते हैं क्या इससे परे होते हैं क्या? बदलाव में देखना चाहिए, जो ये काम करता है कि उससे भी अच्छा है। इसीलिए हम देख रहे हैं जो बदलाव का इस बार हर जगह लहर है, भावना है बदलाव का। हम वोटर से ये बात अनुभव लगा है। क्या नाम है आपका? मोहन महतो। क्या कहना चाहेंगे, आज वोट गिराने आए हैं, लोकतंत्र का ये महापर्व किस रूप में मना रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, शांतिपूर्ण वोट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जनता लोग भी जो है अभी पूरा सहयोग कर रहे हैं। हाँ, 60% के आसपास मतदान होने की है संभावना। हाँ, संभावना है और जनता लोग भी काफ़ी सहयोग है, शांतिपूर्ण हो रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है अभी। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस लोकतंत्र के जो सबसे मजबूत स्तंभ जो ग्राम पंचायत होती है, जहां से कि विकास का सबसे बड़ा पैगाम ग्राम पंचायत में ही लिखा जाता है, और इस पर्व में आप किस प्रकार से भाग ले रहे हैं और इस पर्व को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सभी जनता मालिकों को यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में ने काम किया है मुखिया जी, चाहे वार्ड में हो कोई भी हो, तो इस बार जो अच्छा आदमी को चुनिए जो हमेशा काम करते आ रहे हैं। अपनी मत का प्रयोग सब कर रहे हैं, सबकी पक्ष में जो ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहे हैं उसके पक्ष में मतदान सब लोग कर रहे हैं। शांतिपूर्वक मतदान हो रही है। अभी हम मतदान केंद्र संख्या 14 पर उपस्थित हैं। पंचायत आम चुनाव निर्वाचन 2021 का कुछ डाटा दिया गया है, जिसमें मतदाताओं की संख्या बताई गई है। पुरुष मतदाता की संख्या 238 है, महिला मतदाता की संख्या 194 है और कुल मतदाताओं की संख्या 432 है। यहाँ अब तक कितना वोटिंग हुई है इसके संदर्भ में कुछ जानकारी यहाँ उपस्थित पदाधिकारी गण से लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार यादव। किस पद पे हैं? शिक्षक हैं, टीचर हैं। अब तक कितना वोटिंग हो चुकी है? 266। महिलाओं की संख्या? महिलाओं की संख्या 156। बता दें कि अब तक यहाँ 60% वोटिंग हो चुकी है और अभी समय बाकी भी है, तो वोटिंग बेहतर हो रहा है, लोग भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार सर। वोटिंग अच्छा हो रहा है सर? बहुत अच्छा, पारदर्शिता के साथ हो रहा है। एकदम कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है? कुछ नहीं, इसमें कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं ना है? पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहा है यहाँ। चुनाव हो रहा है। क्या नाम है आपका? सोनू ठाकुर। किस प्रकार से वोटिंग हो रही है यहाँ पे? वोटिंग हम लोग के देख रेख में हो रही है, सुरक्षा की दृष्टि से जिसे होना चाहिए हो रहा है, प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा है। क्या नाम है आपका? कौशल किशोर यादव। पहली बार वोट गिराने आए हैं या इससे पहले भी पंचायत चुनाव में भाग लिए थे? जी नहीं सर, पहली बार आए हैं। तो किस प्रकार के अंदर से खुशी हो रही है, पहली बार वोट गिराने जा रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, जो यहाँ पे शांति से वोटिंग हो रहा है और हम भी अपना मत डालने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। काहेला इतना गरमायल है हम पे? हम गरमाए हुए हैं इसलिए सो हमारा नेता सब जो है ना, जो मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड मेंबर है, जो भी जितना भी है, तो सब तो अपना ही जेबी गरम करते हैं। हम जो आए यहाँ वोट गिराने के लिए, तो हमको तो राजगद्दी मिल जाएगा इससे। नहीं तो क्या करना चाहते हैं कि आपको वोट नहीं गिराना चाहिए, अपने मत का प्रयोग नहीं करना चाहिए? देखिए वो तो हम कर ही रहे हैं, ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। प्रसादी दे रहे हैं, हम बांट रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ये पैसा से नहीं मिला इसलिए? पैसा हमको कौन देगा, किससे लेंगे हम पैसा? मुंह दिखाने लग रहेंगे। नाराज तो है, लग रहा है नाराजगी का कारण तो हो सकता है कुछ। नाराजगी के कारण क्या रहेगा, काम ही नहीं करता है कोई। बंद कर काम चाहते हैं कि 5 साल में आपके क्षेत्र का विकास हो, आपके गांव का विकास हो, आपके गली का विकास हो? हैं कोई नया चेहरे का है, वो विकास करें और उनके साथ हम लोग जुड़े रहें। झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत काको पंचायत के खैरा गांव पहुंच करके बूथ संख्या 14 पर हो रही वोटिंग का जायजा लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से दिखाया कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। साथ में आपका भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि यहाँ जो वोटिंग हुई है और लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है, इस प्रतिक्रिया को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।